12 मार्च और 13 मार्च का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। 12 मार्च गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी 9वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में है और मूल नक्षत्र में है। यहाँ जो योग बनेंगे वो एक तो सिद्धि नाम का योग बनेगा और दूसरा रवि नाम का योग भी बनेगा। 13 मार्च का दिन शुक्रवार का दिन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। अब यहाँ जो योग बनेगा ना, वो वरियान नाम का योग बनेगा। बड़ा ही उत्तम योग है क्योंकि इसके स्वामी कुबेर होते हैं। इसके अलावा रवि योग भी रहेगा और एक जो परिवर्तन है वो भी हो चुका है। 11 मार्च को गुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं। अब इन सभी का प्रभाव कैसे इन 2 दिनों में आपको प्रभावित करने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोनों दिनों की हम एक साथ बात करेंगे क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा 2 दिनों में धनु राशि में विराजमान है। अगर आपने गुरु मार्गी का जो रिजल्ट मिलने वाला है वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां जो गुरु मार्गी हुए हैं 2 जून तक आपको क्या फल देंगे उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो देखिए इन 2 दिनों में अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो मुझे आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। बड़ा ही उत्तम रिजल्ट आपको मिलने वाला है क्योंकि चंद्रमा 11वें घर में बैठे हुए हैं, पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं और वहां पर कौन है, वहां पर हैं गुरु बृहस्पति। तो ये एक जो योग बना है ना, बड़ा ही उत्तम योग बना हुआ है। हेल्थ अच्छी रहेगी और हेल्थ सिर्फ मैं फिजिकली हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ की भी बात कर रही हूँ। तो यहाँ स्थितियां अच्छी होने वाली हैं, आपके लिए बेहतर स्थिति बनेंगी। लेकिन थोड़ी सी जो दिक्कत दिख रही है ना वो इस चीज में है कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों के साथ कुछ छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो वो बढ़े ना, बस ये ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा शांत रहेंगे, आवेग की बजाय बुद्धिमानी से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए जब तकरार होती है ना तो व्यक्ति हमेशा ऐसे आवेग में आ जाता है कि भूल जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर बस जो आया वो कहा, जो मन में है वो सब निकाला, तो उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा। बस आज के लिए मैं कहूंगी, खासतौर से कब, 12 मार्च, इस दिन थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखें, इस दिन को बीत जाने दें। तब आप देखेंगे कि हाँ, अगर थोड़ा सा भी आपने कंट्रोल रख लिया ना तो आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं, हम करियर की बात करते हैं। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आपको लगेगा कि आपको कोई सही दिशा दिखा रहा है और ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ये आपका कोई सलाहकार हो सकता है या कोई भी जीवन में आपके जीवन में से जुड़ा हुआ कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। ये आपके करियर संबंधी जो उलझनें चल रही है ना उनको सुलझाने में आपकी मदद करेगा और इस समय आप उन पर भरोसा भी कर सकते हैं क्योंकि उन पर भरोसा करना आपके लिए काफी अच्छा है। देखिए बहुत ही अच्छे दिन हैं दोनों। धन संपत्ति के मामले में भी बड़े ही उत्तम दिन दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे आप बिजनेस करते हो, यानी पैसा आने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आप उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन कामों को आप वाकई में पसंद करते हैं। और देखिए आपके लिए तो अच्छा है ही, साथ में आपके संतान की वजह से भी आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं जिससे आपको काफी खुशी होगी। और साथ में आप अपने जो आपका कार्य क्षेत्र है, आपका जो करियर है, उसके साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी आप शिरकत कर सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं। इस दौरान आप अपनी धुन में मस्त रहेंगे और अपनी धुन में मस्त रहकर अपने कामों को अंजाम भी देंगे। इसके साथ ही कोई निवेश करने के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं, किसी तरह का निवेश भी आप कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है और ग्रहों की स्थिति जब बदले तो आपको उस पर काम करना चाहिए। जीवन में देखिए बहुत कुछ बदलाव आने वाला है और उसकी शुरुआत भी होने वाली है। तो आर्थिक मामलों में ऐसा नहीं कि अच्छा समय आने वाला है तो सारी चीजें बस फटाफट कर दी जाएं। आर्थिक मामलों में सावधानी से कदम उठाना है क्योंकि कोई भी कार्य सावधानी पूर्वक जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको उसी तरह से देखने को मिलता है।
अब पंचम भाव में कौन? गुरु बैठे हैं, मार्गी हो गए हैं, धन के स्वामी हैं, इनकम के स्वामी हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीडियो में कि कुंभ राशि के जातकों के लिए वाकई में बहुत अच्छा ये टाइम रहने वाला है। अब इन 2 दिनों में भी चीजें जो हैं काफी बेहतर रहेंगी। धन कमाने के नए नए रास्ते खोजते हुए दिखाई देंगे, या आपने जो पीछे काफी टाइम में 4-5 महीने में आपने जो मेहनत की है उसके द्वारा आपको कुछ ऐसे रिजल्ट मिलते दिखेंगे कि आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, शायद अब कुछ होगा, जो आपने मेहनत की उस मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। तो ऐसी खुशियां भी आपके लिए मिलने वाली हैं। अब चंद्रमा है आपके 6ठे घर के स्वामी और विराजमान कहाँ है? 11वें घर में। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए जितना अधिक आप मन में अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, 6ठा भाव है ना, वो रोग रिपु ऋण का है, साथ में सेवा का भी है, और नौकरी एक तरह की सेवा ही तो है। तो अपने अंदर उस भाव को लेकर हमेशा रखें, जो भी जातक हैं उस भाव को हमेशा रखें। तो आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं उससे। अपनी पूरी तरह से आपको अपने इस जो आप नौकरी कर रहे हैं उस पर समर्पित रहना है, तो आपके लिए अच्छी स्थितियां रहेंगी। और बिजनेस करने वाले जातकों को मैं बता दूं, उनके लिए तो बहुत अच्छा संयोग है इस टाइम में, बहुत अच्छे योग है। अब शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं, किसी तरह के आप फाइनेंस से जुड़े कार्य करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह आप करते हैं, तो उनके लिए भी दोनों दिन जो है वो अच्छे बने हुए हैं, उत्तम दिन बने हुए हैं दोनों ही दिन। तो बस नजरें अपनी सामने रखें और देखते रहें क्या चल रहा है। आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जरूर दिखाई देंगी। रिलेशंस की बात की जाए, रिलेशंस कैसी रहेंगी? तो प्रेम जीवन के मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है। खुशी, आराम, उल्लास का महसूस करेंगे। कुछ मशहूर लोगों से मेलजोल होगी, कुछ अच्छे आइडियाज आपके पास होंगे। कुछ अगर परेशानियां थी तो उन परेशानियों को शेयर करने के लिए कोई आपके सामने रहेगा। और खाली समय में आप अपने कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो आपको पसंद है। जीवन साथी के साथ कुछ आप खर्चा भी कर सकते हैं, उनके साथ कहीं शॉपिंग पर जा सकते हैं। आप इस वक्त का पूरा लुत्फ उठाएंगे। पार्टनर के साथ घूमेंगे, पार्टनर को बाहर लेकर जाएंगे, और आपको जाना चाहिए। देखिए, खर्चा करना ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा खर्चा करें, छोटा मोटा भी अगर आप बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, घर से बाहर निकले अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप 1 घंटे में वापस आएं, चाहे आप 2 घंटे में वापस आएं, चाहे आप ऐसे ही घूम कर आ जाएं, लेकिन इस चीज को आप कर कर देखें। अगर आप इस चीज को करते हैं ना, आपने हफ्ते में 1 बार 2 बार भी आपने शुरू कर दिया, तो आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। आप इन चीजों को एक बार करके जरूर देखें। अब इस समय अवधि में देखिए, मैंने कहा कुछ बदलाव तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और जो सिंगल जातक है उनकी मुलाकात कुछ ऐसे नए व्यक्ति से हो सकती है जिसे आप शायद जानते भी हों, ऐसे व्यक्ति से होगी, और ये मुलाकात आपके बढ़ते बढ़ते रिश्ते का नया रूप ले सकती है। और भविष्य में चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, हर एक रिश्ता बहुत मायने रखता है। तो जो रिश्ते आपके बन रहे हैं उनको लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें, और जब रिश्ता आप बना रहे हैं तो सतर्कता के साथ उस रिश्ते को आप एंड तक लेकर जाएं। तो कुल मिलाकर दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। अच्छे से इन 2 दिनों को एंजॉय करें। उपाय के तौर पर कोई बड़ी बुजुर्ग महिला आपके आसपास है तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। तो बस आज की इस वीडियो में